हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। मेरे पास से बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आया, मेल के थ्रू भी, वैसे भी। तो क्या मैसेज आया तो मैं आपको बताता हूं। मेरे पास से इस बुक को रिव्यू करने के लिए मैसेज आया कि बहुत जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं, नेट के फर्स्ट पेपर की बुक की, जो मोस्टली जो बच्चे रहते हैं वो केवीएस जो मदान की जो ये बुक रहती है, पियर्सन जिसका पब्लिकेशन रहता है, इस ब्लैक कलर की जो रहती है, वो जो लेटेस्ट इसका एडिशन जो 4th एडिशन ये है आज के दिन। तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि ये वाली बुक हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और मेरे दोस्त के पास ये है, उसके पास ये है, हमारी इंस्टीट्यूट ने ये बोला है। तो वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि ये वाली बुक ही मोस्टली इंस्टीट्यूट और मोस्टली बच्चे इस प्रीफर करते हैं। फिर भी मैं इसको परचेज़ करके ले आया। मैंने ये देखने के लिए कि हाँ, लेटेस्ट एडिशन कैसा एडिशन, अगर मैं किसी को बताऊं या किसी को मैं रेफ़र करूँ, अगर उसने मेरे से पूछा है तो सही है नहीं है, अगर मेरे पास है ही नहीं तो मैं वैसे कैसे वो कर दे किसी को, मतलब ऐसे कैसे रिव्यू करके बता सकता हूँ अपने मन से ही। मैंने जब जेआरएफ किए थे तो वो बहुत टाइम पहले किए थे, उस टाइम पे अलग टाइम था, अब अलग टाइम है। तो मैं ये वाली बुक लेके आया। मैंने इसको रात को एक बार देखा, इसमें क्या क्या है, किस हिसाब से इन्होंने बुक दे रखी है और किस हिसाब से यूजीसी मांगती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें इस बुक की, तो इसने लेटेस्ट के हिसाब से लिख रखा है। और दूसरा क्या है, इसने 10 यूनिट बना रखी हैं। 10 यूनिट, मैं ये तो नहीं कहूँगा सारी की सारी ठीक है, लेकिन 100% तो कोई बुक नहीं रहती। लेकिन फिर कुल मिला के ये बुक ठीक है। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहो तो ये मान के चलो 7-8, अगर हम इसको 10 में से नंबर दें तो 7-8 के बीच में इसके कोई भी बुक लेके आओगे तो उसके 10 में से 10 मार्क्स तो नहीं रहते, 7-8 या 9 तक मैक्सिमम जाते हैं। ये वाली बुक ओके है, अगर आपको तैयारी करनी है, परचेज़ करनी है तो आप इसको बाई कर सकते हो। अगर हम इसकी एक एक यूनिट वाइज देखें तो कौन सी यूनिट सही है, कौन सी यूनिट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपको ये वाली बुक चाहिए, क्योंकि मेरे किसी काम की है नहीं, मेरे तो पहले ही जीआरएफ है, मेरे तो किसी यूज़ किया है। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल है, मेल पे अपना एड्रेस वगैरह भेज सकते हो। जिसका मेरे पास पहले एड्रेस वगैरह आ जाएगा तो मैं उसको ये वाली बुक भेज दूँगा। सबको तो मैं दे नहीं पाऊँगा, मेरे पास एक ही बुक है, तो मैं ये आपको भेज दूँगा। और दूसरा, अगर आपको कोई और बुक रिव्यू करानी है, आप मुझे मेल के थ्रू बता सकते हैं या फिर मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं बुक लाके उसको रिव्यू करके बता दूंगा। और अगर हम इस वीडियो की इसकी बात करें, इसकी यूनिट्स की, तो इसने 10 यूनिट दिए। टीचिंग एप्टीट्यूड इसका सही है, इसने जो थॉट्स वगैरह लिखे हैं, थिंकर वगैरह लिखे हैं, सही से लिखे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड इसका ठीक ठीक है, ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स प्रीफर कर सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस बुक को कर लें आप। रिसर्च एप्टीट्यूड कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके अलावा अपने किसी सीनियर्स के, जिसने एमफिल वगैरह कर रखी हो, उसके नोट्स आप प्रीफर कर लेंगे तो, क्योंकि और भी बुक रहती हैं रिसर्च की, वो बहुत, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल जाएंगे तो समराइज में काम चल जाएगा। अगर किसी को वो भी नहीं मिलते तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन की अगर हम बात करें तो कंप्रीहेंशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, किसी भी बुक से कर लो आप। एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, बस इसका कंप्रीहेंशन का जो नेट का है उसका थोड़ा सा ईजी रहता है। और इसके अगर आप कंप्रीहेंशन कर लोगे कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये कंप्रीहेंशन करने के अलावा जो नेट के एग्ज़ाम में पीछे कंप्रीहेंशन आए हुए हैं वो भी कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसने साथ साथ समरी के साथ साथ क्वेश्चन भी दिए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आपको और, अगर आपको 80% से ऊपर नंबर लेके आने हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये बुक तो करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो ओल्ड पेपर होते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के, वो भी स्टडी करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि खाली आपने पेपर सोल्व कर लिए तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर खाली आपने बुक पढ़ ली तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मान लो आपने खाली पेपर कर लिया तो क्या, कहीं आंसर गलत है, आपने तो वही, आपके हिसाब से तो वो ठीक है। अगर मतलब ये जो कम्पिटिटिव बुक रहती है उनमें मोस्टली कहीं ना कहीं गलती आ जाती है। ये एनसीईआरटी की तरह नहीं है कि भाई इसमें कोई गलती के चांसेस कम रहेंगे, बिल्कुल 99% ठीक ही रहेंगी। इनमें गलतियाँ मिलती हैं बुक्स में। तो अगर आपने खाली आंसर लगा लिए
गलत था आपके हिसाब से तो ठीक है। अगर वो किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया आप तो फंस गए। तो अगर आपने खाली बुक पढ़ ली, बुक में भी कई मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कम्पिटिटिव होती है, उनमें आपने बुक पढ़ ली, आप बुक में कहीं गलत था, आप एग्जाम देने चले गए, क्वेश्चन आ गया आपका तो गलत हो गया। तो आप अगर दोनों जगह चलोगे तो आपके दिमाग में बुक भी है, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी है, तो आप खुद भी अपना कुछ एनालिटिकल माइंड लगा के हाँ देख सकते हो, हाँ भाई ये बुक में गलत हो सकता है, ये क्वेश्चन में ठीक है, ये क्वेश्चन में गलत हो सकता है, ये बुक में ठीक हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन इसमें ओके है। और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करना है तो कम्युनिकेशन की एक बुक आती है, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में लगती है, बीबीए सेकेंड ईयर में लगती है, तो उसको फर्स्ट ईयर में भी लगती है कई जगह पे, उसको देख सकते हो। उसमें से जो इन्होंने सिलेबस दे रखा खाली वो सिलेबस दे रखा खाली वो देखना, उससे ज़्यादा नहीं देखना। अगर आप बोलोगे तो मैं नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस का भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि क्या क्या आपको सिलेबस करना है, अगर आप कोई मुझे बताएंगे तो, अदरवाइज तो नहीं, मैं फिर बुक के रिव्यू पे ही बता दूंगा किसी को। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वो भी इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओके है, क्योंकि मैं इतना डीप मैथ इसमें नहीं आता। अगर किसी को और एडवांस करना है तो कहीं से इसमें इन्होंने बेसिक सा मैथ दे रखा है, उन्होंने रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और ट्रेन डिस्टेंस, ये इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बेसिक न्यूमेरिक के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ये इस बुक से भी कवर हो जाएंगे। अगर किसी को थोड़ा सा करना है तो कोई बेसिक मैथ की जो बुक होती है वो जो कोई भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की वो ले आओ, क्लर्क के लेवल की ले आओगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, उसको ले आओगे, उसमें से थोड़ा बहुत मैथ देख लोगे जो इसने पूछा है वो सिलेबस में, तो आपका काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा नहीं, मान लो इन्हें सिलेबस में मेंसुरेशन पूछा ही नहीं है, आप मेंसुरेशन में मैथ पढ़ रहे हो तो वो तो बेकार ही है। फिर है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इसकी ठीक है, कहीं किसी और नोट्स आपको करने हैं कर सकते हो, नहीं तो इस बुक में से कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है। पीछे के एग्जाम पेपर करोगे आपका काम चल जाएगा, नेट में इतना ही रहता है। डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसकी ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें से कर लेना, अच्छी बात है। किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स भी रेफ़र कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स में से जो चीज़ इसमें है वो नोट्स में से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, खाली जो लेटेस्ट अपडेट है किसी नोट्स में वो आपको करने की ज़रूरत है। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इसमें मोर देन सफिशिएंट है। हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन की लेटेस्ट जो पॉलिसीज़ हैं वो आप उसको जो लेटेस्ट पॉलिसी है उसको भी आप देख लोगे, और जो और भी कोई फर्दर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट हुए हैं, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिए हैं, आप उनको देख सकते हो, यूजीसी से रिलेटेड या फिर और किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। कुल मिला के अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बुक पढ़ने लायक है। ये नहीं है कि हम बोल दें कि ये बुक बिल्कुल ही बेकार है। कई बुक्स होती हैं कि आप जिनको बोल सकते हो कि ये बुक इन्होंने बस असेंबल की है, क्योंकि कई जैसे पब्लिकेशन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आएगी बुक को कंपाइल करके दे देंगे, तो वो इसका नहीं है। ये नेट के फर्स्ट पेपर के लिए ठीक बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। और दूसरा ये है कि कोई भी बुक अपने आप में 100% नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। ठीक है जी। और अगर किसी को ये वाली बुक चाहिए तो आप मुझे एड्रेस भेज सकते हो, दूसरा मैसेज में बता सकते हो अपना नाम और एड्रेस, तो मैं किसी एक को ये वाली बुक प्रोवाइड करा दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और किसी बुक को आपको रिव्यू कराना है उसके बारे में मुझे बता सकते हो। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।